मईशत ठीक करना इन हुकूमतों का एजेंडा नहीं है। इनका एक ही रास्ता है कि हर कीमत पर IMF से कर्जा ले ले और कुछ महीने और गुजारे। इनकी कुल कायनात सिर्फ अपनी ज़ात है, अपनी ज़ात की मोहब्बत में गिरफ्तार लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर क़ादरी। आज हम मौजूद हैं फ्लैटिस होटल लाहौर में। यहाँ पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुल्की और मुआशी मसाइल के हवाले से अहम कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, उनसे बात करेंगे। सिराज साहब, क्या आपको लगता है कि मिसाक़ मईशत के हवाले से और मुआशी मसाइल के हवाले से क्या हुकूमत मुत्तफ़िक हो सकेगी? क्या जमातें, सियासी जमातें जो है मुत्तफ़िक हो सकेंगी? किसी एक एजेंडे पर ये मुत्तफ़िक होंगे? देखिए, इस वक्त मईशत ठीक करना इन हुकूमतों का एजेंडा नहीं है। अगर ये इनके प्रोग्राम और विज़न और कोई उसमें शामिल होता एजेंडे में, तो अब तक उनकी कारकर्दगी सामने आ जाती। इनका एक ही रास्ता है कि हर कीमत पर IMF से कर्जा ले ले और कुछ महीने और गुजारे। न मईशत ठीक करना एजेंडा है, न कानून की हुक्मरानी कायम करना, न रिफॉर्म्स, न अदालतों को ठीक करना, न तालीम को ठीक करना, न हस्पताल को ठीक करना, न साफ पानी मुहैया करना, न लोगों को इंसाफ दिलाना। इनकी कुल कायनात सिर्फ अपनी ज़ात है, अपनी ज़ात की मोहब्बत में गिरफ्तार लोग हैं। नाम जो भी रखे, जो भी झंडा उठा ले, लेकिन ये एक गले सड़े स्टेटस को के फैसिलिटेटर है। ये जो तहरीक इंसाफ हैं और इमरान खान जिस तरह की बातें करते हैं और जिस तरह कहते हैं कि कौम का लीडर, और जिस तरह के इस्लामी निज़ाम के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आपने आज बात की कि ये सारे जो हैं इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार के लिए सारी काविश हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि कोई संजीदा भी है मसाइल को हल करने के लिए? देखिए, सबको अल्लाह ताला ने मौका दिया और आजमाया, फेल हो गए। 14 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, 9 सालों से PTI की हुकूमत है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, 10 अप्रैल तक तो उनकी हुकूमत थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने मदीना की इस्लामी रियासत की तरफ कदम क्या उठाना था, उल्टा इन्होंने सूद की वकालत की और मुसलसल की। तो इन सब का इत्तेफाक है, सूदी निज़ाम पर PDM और PTI का, कश्मीर बेचने पर इन सब का इत्तेफाक है, IMF के कर्ज़ों और उस पर पाकिस्तान चलाने का, माशी प्रोग्राम उनसे लेने का, मखलूत निज़ाम तालीम का। और सिर्फ़ एक चीज़ पर इख्तिलाफ़ हैं कि हुकूमत आपकी ना हो, मेरी हो, बस। आपने वज़ीर ख़ज़ाना रहे, आपने कहा कि हमने कर्ज़ फ्री कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा को, वहाँ पर जो है वो सूद की जो लानत थी वो भी ख़त्म कर दी थी। इतनी बड़ी फ़ोर्स है जमात इस्लामी के पास, कौमी असम्बली में आकर या यहाँ पर कोई कौमी सतह पर कोई किरदार अदा नहीं किया जा सकता? आप किरदार अदा नहीं कर सकते? देखिए, ये किरदार तो हम ये तो अदा करते हैं कि हुक्मरानों को हमने बड़ी तजावीज़ दी है। जिस वक्त PTI की हुकूमत कायम हो गई तो हमने बड़े तजावीज़ मुरतब करके मुल्क और बैनुल अक़वामी माहिरीन के साथ शेयर करके उनको दे दी थी। हमारा ये ख्याल था कि शायद ये लोग कुछ करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को तो भी बार बार मौका मिला है। इसलिए जब तक इख्तियार कौम हमें ना दे और हम पर एतमाद ना करे, और हम पर एतमाद करने का मतलब ये है कि ये तय कर ले कि हमारे मसाइल का हल न जर्नेलों के साथ है, न इस माफियाज़ के नुमाइंदों के साथ है। हमारे तमाम मसाइल का हल अल्लाह के दीन में है, और अल्लाह के दीन में हमारे तमाम मुश्किलात का हल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब 2023 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें कौम हमारा साथ दे, हमें वोट दे, हमें सपोर्ट दे। हम गारंटी देते हैं कि जिस तरह हमारे दामन पर करप्शन का कोई दब्बा नहीं है, जहाँ भी और जब भी इख्तियारात मिले हैं हमने उसका सही इस्तेमाल किया है, हमने डिलीवर किया है। खैबर हो, कराची हो, कहीं भी, सेनेट के अंदर हो, कौमी असम्बली के अंदर हो, तो हमने डिलीवर किया है। तो मैं समझता हूँ कि मसाइल का एक ही हल है, और वो ये कि कौम अब यकसू हो जाए कि PDM और PTI के बजाय अब हल इस मुल्क में अल्लाह का दीन है।
جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. ان کا کہنا تھا کہ جو پارٹیاں آزمائی گئیں اور جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں، یہ اقتدار کے لیے کوشش کر رہی ہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ اقتدار ہے. اقتدار کے حصول کے لیے تمام جماعتوں نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے نظام کو تباہ کیا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے جماعت اسلامی پر کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہیں اور دیگر مسائل میں بھی اس پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، جماعت اسلامی کو موقع دینا چاہیے اور مساق معیشت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا چاہیے.